यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर एनिमल शीप हस्बेंड्री फिशरीज एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्टर असगर हसन समूची से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, अगर आपके यहाँ तक के सफर की शुरुआत की जाए तो किस तरह का आपका सफर रहा? ये सफ़र तो मेरा अच्छा रहा। सफ़र में उतार चढ़ाव तो होता है। जी जी। जब तक ना मैदान में कूदेंगे तो आपको फिर वो ज़िंदगी का वो आप लुत्फ नहीं उठा सकते हैं जी। लाइफ में स्ट्रगल भी है, एंजॉयमेंट भी है, लेजर भी है, और ये है कि जो भी आप करें उस चीज़ को करें जिसको आप लाइक करते हैं। जी। तो मैं खुद वेटनेरियन हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए ये होम कमिंग है। जी। जो आप लोग बोलते हो ना घर वापसी, जी जी। मेरे लिए यहाँ पे घर वापसी है। जी सर, अगर इस सफर की शुरुआत की बात की जाए, वेटनरी साइंस के डिपार्टमेंट में हूँ मैं। वेटनरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बनाने चाहते हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी बनेगी। जी। और जहाँ हमारे पास चट्टा में है, जो इस तरह से आरएसपुरा में वेटनरी कैंपस है, उधर शामा अलस्टेक में है, हमारे वेटनरियंस हैं कोई 700-800 वेटनरियंस हैं अभी हमारे सरकार में काम कर रहे हैं। 1400 और वेटनरियन हैं जो नए वेटनरियन निकले हमारे वेटनरी कॉलेजेस से, जो अभी बेरोजगार हैं, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। आपके सफर की बात की जाए तो आपके सफर की शुरुआत? डॉक्टर बेसिकली मैंने हैदराबाद से वेटनरी साइंस की डिग्री की 81 to 86, फिर मास्टर्स डिग्री IVRIC की नेशनल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं प्रोफेसर रहा कुछ देर के लिए, साइंटिस्ट रहा। और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो पहली यूनिवर्सिटी बनी, उसके 2 बन गई बाद में, उसमें थोड़ा पढ़ाया मैंने 1-2 साल। PhD वगैरह पे गए तो उधर से फिर मैं IAS में गया। और तब से मैं कोई 15, 20, 22, 25 साल से मुख्तलिफ महकमों में सारे स्टेट में और सेंटर में काम करता रहा हूँ। सेंटर में मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ, यहाँ पे डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर 2 बार रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर बहुत सारे ज़िलों में कश्मीर में रहा हूँ, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा हूँ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू रहा हूँ, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर रहा। शुरू से ही आपको इस फील्ड की और रुझान था आपको कि आपको इसी फील्ड में जाना है? नहीं, मैंने जाना था MBBS करने के लिए। उस साल उन्होंने क्या किया, जल्दी वेटरनरी वालों को लिस्ट निकाला तो मुझे BSc में भेजा। मेरे बाद जो मेरिट में 2 लड़के थे वो दोनों MBBS डॉक्टर बन गए और मैं वेटरनरियन बन गया। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ लूज़ किया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने गेन किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इसी प्रोफेशन में आके इनके साथ फिर दोबारा काम करने का मौका मिला। और मुझे एडिशनल चार्ज पहले दे रहे थे, मैं ये 4-5 साल पहले मैंने कहा कि भाई किसी काम का भी एडिशनल चार्ज फुल टाइम ले लो फिर। और अभी मैं एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज देखता हूँ। कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? लेकिन जहाँ भी मेरा इस क्षेत्र के लिए, एनिमल वेटनरी साइंसेज के लिए, पशु के लिए और जो आपके लाइफ स्टॉक के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। हम भी बेसिकली मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ, हमारे पास बहुत सारा लाइफ स्टॉक होता था और अब वो नहीं रहा। और क्योंकि डे बाई डे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमारा गाँव चला गया, एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना है LOC के ऊपर किशन गंगा दरिया के अंदर, और उसमें डैम बन गया है। और इस साल हमने इनफैक्ट जाके वहाँ ट्राउट की स्टॉकिंग की और बड़ा खूबसूरत इलाका है टूरिज्म के लिए। और उसमें हमारी जो ज़मीन सारी चली गई और लाइफ स्टॉक पहले रहता था, बहुत रहता था, एग्रेरियन इकानमी थी। लेकिन अब आज की डेट में जैसे हम घोड़े वगैरह पालते थे, फिर घोड़े पे जाते थे, आज गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मुझे दुख ज़्यादा होता है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इतना आसानी से लोन मिल जाता है, गाड़ियाँ घर पहुँचा देते हैं, हमारे गाड़ियों में रखने की जगह नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है, रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है। लाइफ स्टॉक सेक्टर को लोन देने में थोड़ा बैंक वाले कुतराते हैं और नाबार्ड वाले। तो मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है, इनकी समस्याएं काफ़ी हैं, पुरानी समस्याएं। पिछले 3-4 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, जिनसे ये भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ आप हमें प्रॉब्लम बताओ। हर बारी आपके द्वारा जो है दरबार लगाया जाता है, आप प्रॉब्लम्स उनकी सुनते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने वो लेके आते हैं? फार्मर की प्रॉब्लम है, दूसरे हमारे अपने वेटनरियन की प्रॉब्लम है। इनके पास मोटी मोटी 2-3 प्रॉब्लम है हमारे वेटनरियन के पास, इस डिपार्टमेंट के पास। इनके एसेट्स छीने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम बैठे, हमने इनको अब बेली चलाने के बदले में चट्टा में जगह ले ली और नगरोटा में जगह ले ली पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म के लिए। इसी तरह से वहाँ खिम्बर में हम बना रहे हैं एक शीप फार्म, जो कि वो उस समय अभी पिछली गवर्नमेंट में हमारे दाची गांव का शीप फार्म ले लिया था। और कई जगह हमारे फार्मों में इंक्रोचमेंट हो रहा है, बलनोई में हो रहा था इंक्रोचमेंट, अभी मैं गया था वहाँ पुंछ में, इधर वो जो लाम फार्म है उधर इंक्रोचमेंट हो रहा था। तो लोग हमारे फार्मों पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि फार्मों का वैल्यू बढ़ गया है, यहाँ की जो प्रॉपर्टी कोई 1000 करोड़ की होगी। तो हम कहते हैं हमें प्रॉपर्ली कंपनसेट करो, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमारे एनिमल का इनहेरेंट राइट है पिछले जन्मांतर से कि वो घास, जंगल में भी जाके घास खा सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता, ये हमारे राइट्स है। तो जंगलात वालों को ये मानना पड़ेगा, नहीं भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्वालिटी घास नहीं मिलता है
उसको फॉर्डर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आप प्रॉपर तरीके से। जैसे राजौरी पुंछ में मैं गया, वहाँ पे एक तो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर है, डिजीज है, वैक्सीनेशन है, उसके साथ न्यूट्रिशन है, उनको फार्मर को गाइड करना है। दूसरा ये जो है ट्रेडिशनल जो हमारा एग्रीकल्चर था, पोल्ट्री था, एनिमल हस्बेंड्री था, फिशरीज था, इसको मॉडर्न लाइन पे लाना है। हमारे पास युवा लोग काफ़ी है, युवा पीढ़ी के डॉक्टर्स पैरावेट्स तो हैं, ये जो 800 लगा रहे हैं, और इसके अलावा भी 800 हमारे वेट्स और 2000 को पैरावेट्स होंगे। इनके कोई 3-4 हज़ार सेंटर है एनिमल चीफ हस्बेंड्री की जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, उसमें से लगभग 1,500 किराए पे हैं। तो हम उसको फेजेस में अपने सेंटर्स बनाएंगे, परमानेंट बनाएंगे, और उसमें वीएस के लिए जगह बनाएंगे, इनको एक स्टेटस देंगे, इनकी टाइम प्रमोशंस करेंगे। हमारे पास इनकी समस्या है जो वेटनेरियंस की, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैन पावर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, और दूसरी इक्विपमेंट चाहिए। सर, आने वाले समय में कौन कौन सी स्कीम्स आप इनके लिए लेके आ रहे हैं? लेकिन फार्मर्स के लिए जो मसले हैं, फार्मर के लिए एक तो जानवर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उसमें उसको फीड में मदद करना है, उसको मार्केटिंग में मदद करनी है, उसको लाइफ स्टॉक क्वालिटी लाइफ स्टॉक में मदद करनी है, उसको अपग्रेड करने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते हैं। हमारे पास हक्कल में एक स्टेशन है, इस तरह से रमीर बाग कश्मीर में स्टेशन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। हम इलीट सीमेंट लाते हैं, जर्सी का, एचएफ का। शीप में भी हमने एक कैनेडियन के साथ टाइप किया था, जहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे थे मंथल में। तो उसमें हम एक तो क्वालिटी लाइफ स्टॉक दे दें, उसके साथ उसको क्वालिटी फीड दे दें, उसके बाद क्वालिटी, उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्शन के बाद हेल्थ कवर दे दें और मार्केट दे दें। ये 4 हमारे फोकस एरियाज हैं। इसके लिए जो भी हमें रिसोर्सेज जोड़ने पड़े सरकार से या बैंकों से और मैन पावर के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ये कमिटेड डेडिकेटेड मैनर में हम करना चाहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इनकी समस्या को हल करने में, इनके पर्सनल प्रॉब्लम से, फार्मर के सर, आने वाले समय की अगर बात की जाए, कौन कौन सी नई स्कीम्स आप इनके लिए लेके आने वाले हैं? अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीम्स हैं। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, उसमें इनको 2-2.5 करोड़ मिलता था, इस साल तो 25 करोड़ तक हमने दिलवाया है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया से शीप इंपोर्ट कर रहे हैं। डेनमार्क अभी मैं गया था, वहाँ से हम लोग फिश का आइडोवा ला रहे हैं, वो जो हाइब्रिड हमारा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि डॉक्टर बांडे के टाइम से उसमें शीप में थोड़ा इनब्रीडिंग हुई है, फिश में भी हुई है। और इसके साथ साथ हमें इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, खासकर कश्मीर में फिश का बहुत पोटेंशियल है, वाटर रिसोर्स है। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का बहुत पोटेंशियल है, लोग जानवर पालते भी हैं और दूध दही की डिमांड भी है। और हम काफ़ी सारा कम पड़ता है तो पंजाब से लाते हैं। अभी पोल्ट्री में बहुत डिमांड है। पोल्ट्री में अगर 10-15 करोड़ बर्ड्स बाहर से आते हैं ब्रायलर। हमारा भी अपनी ब्रायलर इंडस्ट्री है। हमारा एग्स जो है 80 करोड़ बाहर से आता है, 80-90 करोड़। टेबल एग्स में हमारी इंडस्ट्री हो सकती है। उसके साथ साथ हमारा फीड लगभग बहुत सारा बाहर से आता है। यहाँ पे अभी जम्मू में कुछ प्लांट लगाए हैं, कुछ एग्रो ने लगाए हुए, प्राइवेट ने लगाया है। फीड में भी काफ़ी रोजगार मिल सकता है। मेरा फोकस ये है कि यूथ जो हमारा है, युवा है, वो डेयरी करे, जानवर उसमें दूध वगैरह है, या पोल्ट्री करे, या फिशरीज करे, या वो ये इससे मुंसलिक जो भी हैं, इसमें ये लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट हैं, इसमें करें। और इसके अलावा भी हमारे पेट्स के लिए काफ़ी स्कोप है। जम्मू सिटी में, श्रीनगर सिटी में हमारे डॉक्टर्स पेट्स को ट्रीट करते हैं। लोग अब दूध ये इसके अलावा कंपेनियनशिप के लिए डॉग्स को भी रखते हैं, बिल्लियाँ भी रखते हैं, बर्ड्स भी रखते हैं, तो उनको हेल्थ कवर दे देना। और एक जूनोटिक एंगल भी है कि कई बार जानवरों की डॉक्टर दवाइयाँ ये डिजीज ह्यूमन्स में लग जाती है और वाइस वर्सा। उस चीज़ के लिए हमारी जूनोटिक लेब्स हैं। अभी हमने श्रीनगर में एक लेबॉर्ट्री है, जकूरा में, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जम्मू में लेबॉर्ट्रियाँ हैं, इनकी अपग्रेड कर रहे हैं। और इनको हमने डुएबल्स दे दिए हैं। हम जो चीज़ कर सकते हैं वो करें, जिसमें टाइम लगे वो भी टाइम समय के साथ होता रहेगा। जी, जिस तरह से आपने अपने सफर के बारे में बताया, जो इनको समस्या का समाधान नहीं मिला वो आप ला रहे हैं। सर, अगर एक कामयाब इंसान की बात की जाए तो एक कामयाब इंसान बनने के लिए क्या रास्ता हमें अपनाना चाहिए? उसके लिए स्ट्रगल है, हार्डवर्क है, अपने आप को अपग्रेड और एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखें, कई हमारे डॉक्टर BBSc करने के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, या MBBS करने के बाद आप छोड़ दें तो आप इरेलीवेंट हो जाएंगे। आज ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नए ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करूँ, जम्मू में हम पीछे हैं, इनका 25% लाइफ स्टॉक क्रॉसबर्ड है। जबकि कश्मीर में मैं डेयरी की बात करूँ, तकरीबन 60-70%, 90% लगभग, ऑलमोस्ट 80-90% क्रॉसबर्ड है। और शीप में वहाँ पे 100% है। मेरिनो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। कॉरिडोर हमने इंपोर्ट किया था। अभी हमने यहाँ पे और भी शीप ब्रीड्स हैं या पोल्ट्री ब्रीड्स हैं। इसमें चेब्रो यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। चेब्रो में जम्मू में अच्छा है इनका। चंडीगढ़ ब्रायलर कॉब हमने लाया था। और ये जो हमारे लेयर भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे ब्रायलर ब्रीड्स भी हैं। ब्रायलर में हमारा इश्यूज़ हैं, जो फीड देते हैं 1.5 किलो करते हैं वो 1.5 महीने में,
लेकिन उसमें वो ब्रॉयलर में हमारा इंडिया में बहुत अच्छे चल रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी हमारा मेजर कंजप्शन मार्केट है। हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ की है, हमारा अपना प्रोडक्शन वो 3-4 हज़ार करोड़ है, तो बाकी बाहर से आता है। उसमें युवा के लिए काफ़ी रोज़गार का ये माध्यम है। और अगर पहले ये है कि हम अपने नीड को पूरा करें, उसके बाद यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, टूरिस्ट हैं, सिक्योरिटी फोर्स, उनकी नीड पूरा, उसके बाद जो सरप्लस है उसको एडजॉइनिंग स्टेट्स में कम्पिटिटिव प्राइस में भेजें। जैसे मैं ट्राउट की जिक्र करूँ, हम 500 टन ट्राउट करते हैं, 25,000 टन हमारा फिश प्रोडक्शन है। ट्राउट को ही अकेला 25,000 टन हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है। मैं यूरोप में गया था, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन बहुत टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप अपस्केल कर सकते हैं। और हमारे ट्राउट का देश के अंदर ही इतना डिमांड होगा, सारे 5 स्टार्स में, रेस्टोरेंट्स में, दूसरी जगह। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, थोड़ी बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब रेल भी आ रही है, यातायात आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वो भी, एयर ट्रांसपोर्ट भी इजी हो रहा है। एनिमल्स हम ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं, लाइफ स्टॉक, दूसरे एग्स वगैरह बाकी चीज़ें। और लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ गया है, वो बेटर क्वालिटी फूड चाहते हैं। दूध हो, अंडा हो, वेजिटेबल्स हो, मीट हो, मटन हो, चीज़ हो, पनीर हो, या दही हो, इसमें काफ़ी लोगों को इसकी रुचि रहती है, रिक्वायरमेंट भी रहती है बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए। तो बैलेंस न्यूट्रिशन की देखा जाए, एनिमल फूड जो है, खासकर दूध वगैरह है, बाकी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड भी है और अवेयरनेस भी है। एक तो हमारे लोगों का माल न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ उन फैमिलीज़ को जिनको हमारा खासकर फोकस है गरीब फैमिलीज़ पे, जो खुद नहीं कर सकते हैं। जो बड़े पैमाने पे बिजनेसमैन हैं, बड़े डेयरी फार्मर्स है, वो अपना मार्केटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन छोटों को कोऑपरेटिव हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने जैसे अमूल डेयरी यहाँ पे सतवारी वाली डेयरी अमूल वाले उन्होंने संभाला हुआ है, किसी हद तक उन्हें ठीक है, लेकिन 2% वो हैंडल करते हैं दूध हमारा। इसी तरह से अगर उनको कोऑपरेटिव में हम ऑर्गेनाइज करें, और जैसा आनंद वालों ने किया था, उसके बाद उनको फीड में सब्सिडी दे दें, या उसमें इंसेंटिव दे दें, क्वालिटी फीड दे दें, मिनरल मिक्सचर दे दें, न्यूट्रिएंट्स दे दें, हेल्थ कवर दे दें, और मार्केटिंग सपोर्ट दे दें, तो ऑर्गेनाइज करके वो इसका सरप्लस जो भी इनकम आता है वो फार्मर्स को दे दें, तो फार्मर्स की स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ हमारा एक एरिया, वो जो क्षेत्र है, जो ग्रे एरिया है, वो फॉडर का है। 50% फॉडर की ऑफिशियली हमारी शॉर्टेज है, उसके लिए हम फॉडर सीट दे सकते हैं, इसमें मल्टीपल कट्स दे सकते हैं, जिससे हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, या बाकी जो हमारे लोधी गुजर हैं, या हमारे बाकी लोग हैं बसोली के, बिलावर के, इनको पहाड़ों पे जाना न पड़े गर्मियों में। और हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए हम क्लाइमेट के हिसाब से सबसे बेस्ट है। सारे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाकी जगह गर्मियाँ हो रही हैं, तो हमारा पर्यटक भी आएगा, उसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टॉक जो है, इसमें हमारे पास न सिर्फ अपने जीडीपी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्टेट का जीडीपी जो है उसका 25% लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी हमारा 50% लाइफ स्टॉक है, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इससे जो हमारी जो एक्चुअली रियल वेल्थ है इन टर्म्स ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर में आपको सीरियल मिलते हैं, आप गन्नम लगाते हैं या पेडी लगाते हैं, लेकिन लाइफ स्टॉक, हमारा लाइफ स्टॉक जो थ्राइव करता है उन एरियाज में, पहाड़ों में, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं कर सकते, पहाड़ी एरिया है, एश्योर्ड इरीगेशन नहीं है, रेनफेड है, मानसून आया तो हो जाएगी फसल, हमारे जानवर उसमें पलते हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। हमने एक ब्रीडिंग पॉलिसी भी बनाई है, अब एक बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट ला रहे हैं, जिसमें हम देखें किस एरिया के लिए कौन सी ब्रीड है, कौन सी पोल्ट्री ब्रीड है, कौन सी फिश की ब्रीड है, कौन सी डेयरी की ब्रीड है। जैसे लद्दाख का हमारा एरिया है, पूरे एरिया का मैंने क्षेत्र का एक्सटेंसिव टूर किया था अभी इसी साल ही, तो मैंने देखा कि हमारे पास तमलुक शीप है, वहाँ पे याक है, वहाँ पे डबल हम बैक्टीरियल केबल है, वहाँ पे हमने एक कराकुल शीप इंट्रोड्यूस की, जिसके 50,000 की हमारी पॉपुलेशन है। तो इसी तरह से जंसकारी पोलो हार्स हैं वहाँ पे, और भी हमारे देश के अंदर जो भी ब्रीड्स हैं, जैसे हमने रेड सिंधी, थारपारकर और सहीवाल जो हमारी एक्सटिंक्ट हो गई थी, जो वेस्टर्न इंडिया में उस समय पाकिस्तान जो है उसमें चली गई, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइव कर रही है, हमने यहाँ पे भी रखे हैं, सहीवाल रखा है यहाँ पे, रेड सिंधी को श्रीनगर में रखा है, तो उसको क्रॉसबीट कर रहे हैं। मुर्रा के लिए हम सीमेन ला के वहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे रजौरी पुंछ में ये डॉक्टर इस्माइल ने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा कामयाब रहा। और कुछ हमारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी सदारत में, उनकी लीडरशिप में बाकी वेटनेरियन भी फले फूलें, उसके साथ साथ फार्मर के साथ पार्टनरशिप करें, और नए जो लड़के हैं पढ़े लिखे उनको एनकरेज करें, उनको डीपीआर बना के दे दें, डेयरी फार्म दे दें, पोल्ट्री फार्म दे दें, फिशरीज फार्म दे दें। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कई पॉलिसीज आप भी लेके आए हैं, और हमारा जैसे कि आइडिया एक्सचेंज का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए से जो आज की यूथ है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए हम कहेंगे, आप गवर्नमेंट नौकरी के वेट मत करिए, खासकर यूथ में भी महिलाओं और जो आपके शोषित तबका है, उसके साथ गरीब तबका है, और जो महिलाएं देखिए फैमिली का वो देखभाल करती हैं। अगर घर में उनके पास 2 गाय हैं, जितनी भी जगह है, या 10 गाय हैं, या उसके पास बेड़े हैं जिसमें पहाड़ी एरिया में है, या पोल्ट्री में हम 400 चूजे देते हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में,
तो वो उससे उनकी फैमिली इनकम सप्लीमेंट होती है, फैमिली के नीड्स भी सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि यूथ के लिए ये है कि यूथ खाली गवर्नमेंट नौकरी पर न रखे, गवर्नमेंट में लिमिटेड क्षमता है जिसमें नौकरी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट में जो वर्क कल्चर है उससे ज़्यादा बेहतर है प्राइवेट में काम करें, और प्राइवेट में आप एम्प्लॉयर बन सकते हैं एम्प्लॉई के बदले। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्कोप उसमें है। मैं यूथ को रिक्वेस्ट करूँगा, फिर अगर थोड़ा बहुत उनको डिप्लोमा चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं उनके लिए, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी 2 हैं, उनको ओरिएंटेशन दे देंगे, DPR बना के देंगे, वो इस एरिया में आगे आ जाए। क्योंकि हमारे पुराने जो फार्मर, सादा लोग फार्मर थे, उन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ट्रेडिशनल हिसाब से जानवर पालते थे कंपेनियनशिप के लिए, थोड़ा बहुत दूध भी मिल जाता था, अंडा वगैरह मुर्गा तो चल जाता था। अभी कमर्शियल ज़माना है, और इस वक्त जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के अलावा, हॉर्टिकल्चर के अलावा लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि अगले 10-20 साल में लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में हम खुद कफील होंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज है, जगह है, हमारे पास पहाड़ियाँ हैं, हमारे पास झरने हैं, पानी है, उसी चीज़ की ज़रूरत है। और हमारा ये जो मेन्यूअर है, ऑर्गेनिक मेन्यूअर भी 3-4 हज़ार करोड़ का निकलता है। और हम आज की डेट में देखिए, राजस्थान दिल्ली से 50% हमारा शीप आता है, 15 लाख शीप यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसका जो है 5-6 लाख बाहर से आता है, पोल्ट्री बाहर से आता है। तो ये चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं, और उसमें मॉडर्न डेयरी फार्म्स, मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स, मॉडर्न शीप फार्म्स बना सकते हैं। और इसके अलावा भी हम उसको डाइवर्सिफाई करके वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट जो है डेवलपमेंट करके हम ये इसमें मार्केट में अपनी चीज़ लाके हम पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर असगर हसन जी, काफी अच्छा मैसेज इन्होंने यूथ के लिए दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।